मुल्की एयर डिफेंस सिस्टम्स पर इन्हिसार करती है। ये निज़ाम दुश्मन के त्यारों, मिसाइलों, ड्रोन्स और दीगर फ़ज़ाई ख़तरात से मुल्क की हिफाजत के लिए अहम है। HQ-9 ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 125 किलोमीटर तक है। ये निज़ाम जदीद त्यारों, क्रूज़ मिसाइल्स और बाज़ बैलिस्टिक मिसाइलों से दफ़ा के लिए इस्तेमाल होता है। LY-80 ये दरमियानी रेंज का सैम सिस्टम है जो 40 से 70 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये निज़ाम ड्रोन्स, लड़ाका त्यारों और क्रूज़ मिसाइलों के खिलाफ मौसर है। FM-90 ये मुख्तसर रेंज का सैम सिस्टम है जो 15 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बनाता है। ये खास तौर पर कम परवाज़ करने वाले अहदाफ जैसे कि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैन पैड्स जैसे कि अंजा मार्क 2 और दीगर जो मुख्तसर रेंज के लिए कंधे पर लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल हैं। ये तमाम निज़ाम चीन से दरामद किए गए हैं जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क का बुनियादी हिस्सा है। अगरचे ये निज़ाम मौसर हैं लेकिन गैर मुल्की इन्हिसार की वजह से लागत, मुरम्मत और अपग्रेडेशन के मिसाइल पैदा होते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान अब मकामी हल जैसे फ़ाज़ मिसाइल फैमिली पर तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान अब मकामी तौर पर तैयार करदा फ़ाज़ मिसाइल फैमिली के जरिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को खुद मुख्तार और जदीद बनाने की तरफ बढ़ रहा है। फ़ाज़ मिसाइल फैमिली पाकिस्तान के दफ़ाई अदारे डिफेंस सॉल्यूशंस एंड ग्लोबल इंडस्ट्रियल यानी कि गिड्स की जानिब से तैयार की जा रही है। इसका नाम उर्दू लफ्ज़ फ़ाज़ से लिया गया है जिसका मतलब है कामयाब या फ़तेहयाब। ये मिसाइल फैमिली एयर टू एयर और सरफेस टू एयर दोनों किरदारों के लिए डिज़ाइन की गई है। फ़ाज़ का डिज़ाइन चीनी SD-10 मिसाइल से मुतासिर है लेकिन गिड्स दावा करता है कि इसकी तैयारी मुकम्मल तौर पर मकामी और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पाकिस्तान के पास है। फ़ाज़ मिसाइल फैमिली को पहली बार 2023 में तुर्की के IDF नुमाइश में मुतारफ़ कराया गया। इसके अलावा 2024 में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फ़ाज़ और तुर्की के गोगतोग मिसाइल प्रोजेक्ट्स को मिलाने की खबरें भी सामने आई जो दोनों ममालिक के दरमियान दफ़ाई ताउन को मजबूत कर रही है। फ़ाज़ मिसाइल फैमिली के दो बड़े सीरीज़ हैं, एक फ़ाज़ 1 और दूसरा फ़ाज़ 2 सीरीज़। फ़ाज़ 1 सीरीज़ में 3 वेरिएंट्स हैं। फ़ाज़ SL यानी कि सरफेस लॉन्च्ड, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर है। ये ज़मीनी गाड़ियों से लॉन्च किया जाता है और मुख्तसर रेंज के फ़ज़ाई खतरात जैसे ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज़ मिसाइलों से दफ़ा के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ़ाज़ RF ये एक्टिव रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी टोटल रेंज 25 किलोमीटर है। फ़ाज़ IR ये इंफ्रारेड होमिंग के साथ एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। जबकि फ़ाज़ 2 सीरीज़ की बात की जाए तो फ़ाज़ 2 सीरीज़ में एक ही वेरिएंट है जो कि BVR मिसाइल है। ये एक जदीद बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है। ये जदीद लड़ाका त्यारों और दीगर फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फ़ाज़ SL को पाकिस्तान E-शॉर्ट का नाम देता है जिसका मतलब है इन्हेंस्ड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मुख्तसर और दरमियानी रेंज के फ़ज़ाई खतरात से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मोबिलिटी इसे हसास तनसीबात, सरहदी इलाकों और मुतहरिक जंगी हालात में फ़ौरी तैनाती के लिए मसाली बनाती है। ये सिस्टम ट्रक या जीप माउंटेड होगा। इसके मिसाइल का अल्टीट्यूड 6 से 8 किलोमीटर है और 20 से 25 किलोमीटर की रेंज है। इस रेंज में ये क्रूज़ मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को टारगेट कर सकेगा। इसके मिसाइलों की स्पीड माक 3.5 है और इसके अगर गाइडेंस सिस्टम की बात करें, ये इंफ्रारेड होमिंग और एक्टिव रेडार होमिंग से गाइड होते हैं। इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल ऐसा मिसाइल होता है जो दुश्मन हदफ की हीट को महसूस करके इसकी तरफ खुद ब खुद निशाना लेता है। जबकि एक्टिव रेडार होमिंग में ये अपने अंदर एक रेडार रखता है। फायर होने के बाद ये रेडार शुआएं भेजता है और जब ये शुआएं हदफ से टकराती हैं और वापस आती हैं तो मिसाइल को पता चलता है कि हदफ कहाँ है और फिर ये इस तरफ कूद जाता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का डेटोनेशन सिस्टम भी दो किस्म का है। डेटोनेशन मैकेनिज्म वो निज़ाम होता है जो मिसाइल को सही वक्त पर धमाका करने का काम देता है, यानी कब और कैसे धमाका हो। और इसके दो मशहूर तरीके हैं, एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ जो हदफ के बिल्कुल करीब आकर मिसाइल को धमाके से फाड़ देता है, मतलब ये टारगेट से टकराने से पहले ही बिल्कुल करीब आकर धमाका करता है। और दूसरा तरीका कॉन्टैक्ट फ्यूज़ होता है, इसमें मिसाइल किसी हदफ से टकराने पर ही धमाका करता है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाज़ SL में ये दोनों तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ बढ़ने की शुरुआत है और शुरुआत पाकिस्तान ने बेस से ही की है और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान इसमें भी तरक्की करता जाएगा और इस काबिल हो जाएगा कि मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी बना पाएगा। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दफ़ा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर आपका एयर डिफेंस सिस्टम नामुकम्मल है क्योंकि मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम के रडार से क्रूज़ मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स और निचली प्रवास करने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट हैं बच सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से बचना मुश्किल होता है, हत्ता कि स्वार्म ड्रोन्स और लो कास्ट ड्रोन्स भी जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से मार सकता है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मोबिलिटी और फौरी तैनाती बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर होती है। दोस्तों, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में 3 बड़े अज्जा होते हैं। एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम में कमांड एंड कंट्रोल एक मरकजी दिमाग की तरह काम करता है जो तमाम दफ़ाई अज्जा को मरबूत करता है और फ़ज़ाई खतरात से निपटने के लिए फौरी और दुरुस्त फैसले करने में मदद देता है। ये निज़ाम मालूमात इकट्ठी करता है, हालात का तजिया करता है और दफ़ाई हथियारों को चलाने के अहकामात देता है। दूसरा रेडार सिस्टम जो आने वाले खतरात को डिटेक्ट करता है ताकि इसे निशाना बनाया जा सके। और तीसरा वेपन सिस्टम जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हो सकती है और सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम के दूसरे अहम अज्जा भी खुद तैयार कर रहा है, जैसे कि रेडार और कमांड एंड कंट्रोल। तो बिल्कुल, पाकिस्तान सिर्फ वेपन सिस्टम ही नहीं, पाकिस्तान अपना रेडार सिस्टम भी बना रहा है और खुद का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद है। और रेडार सिस्टम में पाकिस्तान एक नहीं 3 अपने खुद के रेडार्स बना रहा है। एक तो बना चुका है जो कि AM350S लॉन्ग रेंज ऐसा रेडार है। रिसेंटली पाकिस्तान ने यह बनाया है, इस पर हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। बाकी के दूसरे 2 रेडार भी अंडर डेवलपमेंट है जो कि गिड्स ही बना रही है। एक रेडार जिसे ग्रैड कहते हैं जो लो और मीडियम आल्टीट्यूड के लिए है। ये रेडार S बैंड 3D एयर सर्विलेंस रेडार है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है और डिटेक्शन हाइट 25,000 फीट है। और दूसरा मल्टी फंक्शन एयर डिफेंस रेडार है, ये भी 3D रेडार है और हाई स्पीड अटैक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जैसे टारगेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो बहुत जल्द पाकिस्तान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है जो कि पाकिस्तान की किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसारी को कम करेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।